Signature Global presents Property Guru. हेलो नमस्कार वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं आपका होस्ट विपिन भट्ट। बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा प्रॉपर्टी गुरु नवरात्रि स्पेशल बहुत पसंद किया विद ऑल थ्री विमेन एंटरप्रेन्योर जो कि रियल एस्टेट में काम कर रही हैं। तो बस ऐसे ही कमेंट और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। और साथ ही एक निवेदन शुरू में आपसे और कर दूं कि कई बार आपके सवालों की जो संख्या है ना डिप कर जाती है। हो सकता है आपको समय ना मिला हो, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि pgmoneycontrol.com इसे सेव करके रख लीजिए और अपने सवाल हमें इसी पे भेजिए। आपके सवाल कई बार हमारे दूसरे नंबर्स पे या लिंक्स पे चले जाते हैं, नहीं आपको pg@moneycontrol.com पर ही अपने सवाल भेजने हैं, क्योंकि सवाल बड़े होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, इसलिए मेल पर आते हैं तो बेहतर लगते हैं। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए आगे एक व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए ज़रूर उपलब्ध करवा देंगे। तो ये आपसे वादा रहा। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान पंकज कपूर साहब, जो कि MD LIC फोरास के आप भली भांति इन्हें जानते हैं, परिचित हैं और पिछले 2 दशक से ज़्यादा से ही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं रियल एस्टेट में। कोई भी सवाल हो आपका, उसका जवाब इनके पास ज़रूर रहता है। तो पंकज सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत इसी से कि फेस्टिव सीज़न है, बहुत बातें तो इसके इर्द गिर्द हमने की ही हैं रियल एस्टेट को लेकर, लेकिन फिर भी आपसे पूछूं कि इस वक्त आपको कैसा सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है मार्केट का? देखिए, मार्केट में अगर पिछले 3 क्वार्टर्स में देख लीजिए तो ग्रोथ थोड़ी अरेस्टेड हुई। कि जो आपकी जो सेल्स में जो पिछले 2021 से जो कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 4%, 5%, 7% की ग्रोथ दिखती थी, वो अभी डिक्लाइनिंग लेवल पे है। तो मार्केट एक्चुअली अपना प्लेटू दिखा रहा है। आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ बिग करेक्शन एंड बट सेल्स में एक प्लेटू था। और उसका कुछ रीजन ये भी था कि क्योंकि मानसून था, पितृपक्ष था, तो न्यू लॉन्चेस में कमी हो गई। न्यू लॉन्चेस में कमी होने के बाद जो है सेल्स में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, क्योंकि बिल्डर्स ने लॉन्चेस कम किए तो प्रमोशन कम किया, तो सेल्स में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। प्राइस में कोई ऐसी गिरावट नहीं है। प्राइस में एक तरीके से अगर आप देख लीजिए तो मॉडरेट इंक्रीज ही होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी पोस्ट जो फेस्टिव सीजन जो चालू हुआ है, उम्मीद ये है कि न्यू लॉन्चेस अगर वापस से आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हमको वो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जिस तरीके की सेल्स की ग्रोथ पिछले 5 साल में रही वो रहेगी। मार्केट एक तरीके से पीक हुआ है इस तरीके से सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी प्रोडक्टिविटी है। रेंटल यील्ड ज्यादातर शहरों में बड़ी अच्छी पहुंच गई है। आप सरप्राइज होंगे, मुंबई जैसे शहर में भी अगर एवरेज रेंटल यील्ड देखें तो करीब 4% से 4.5% के लेवल पे दिखाई दे रही है, जो आज तक हिस्टोरिकली कभी नहीं रहा। तो ये बताता है कि प्राइस में प्रोडक्टिविटी है। कुछ एक आपके जो शहर हैं जहां पे प्राइस में ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी, जैसे दिल्ली, NCR एंड नॉर्थ इंडियन सिटीज, वहां पे आपको थोड़ा मॉडरेशन प्राइस में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे डिमांड पे और जो इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन पे थोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया है। तो उसका इम्पैक्ट आपको आगे जाते हुए प्राइस ग्रोथ जो आपको पिछले 3 साल 4 साल में मिल गई, उस तरीके की प्राइस ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन अभी भी मुझे मार्केट में कोई ऐसा रिस्क नहीं दिख रहा है कि यहाँ से प्राइजेस गिरने वाले हैं और प्राइस करेक्शन रिस्क होना चाहिए। अगर आप अफोर्डेबिलिटी और प्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरिटीज देखेंगे तो आज भी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली आपकी जो 2016 से 17 के से अगर आप देख लीजिए तब भी इम्प्रूव्ड है। और अगर इंटरेस्ट रेट में सॉफ्टनिंग होती है और प्राइस ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती तो ये अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करेगी। कुछ हद तक शायद बिल्डर्स थोड़ा प्राइस ग्रोथ मॉडरेट करें, क्योंकि GST का जो इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पॉजिटिव आया है, तो उसको देखते हुए उनके अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो अगर उसको वो सेल्स में कन्वर्ट करके करने के लिए अगर वो पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को, तो आपको सेल्स में और बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन प्राइस में मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ये लब्बो-लुआब है इस वक्त रियल एस्टेट का। अच्छा, कुछ एक पॉइंट तो बहुत ही शानदार है, जैसे पंकज जी ने कहा कि पहली बार 4.5% का रेंटल यील्ड मुंबई में दिखाई दे रहा है। रेंटल यील्ड मोटे तौर पे वैसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कितना किराया
कमा सकती है आपकी प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी ली है करीब 1 करोड़ रुपए की, तो कितना किराया हर महीने निकाल सकती है। मुंबई में वो रेशो बहुत नीचे रहा करता था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे लोग 10-12 हज़ार 20 हज़ार भी कमा ले तो बड़ी बात है, लेकिन अब वो 25-30-35 हज़ार तक चला गया मामला, या उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये रेंटल यील्ड, उसका शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि मुंबई में इस समय बड़े जोरों पर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसके चलते मकानों की ज़रूरत, किराए वाले मकानों की ज़रूरत ज़्यादा चलती है। लोग रीडेवलपमेंट के लिए अपनी बिल्डिंग देते हैं, बट फिर भी जो भी हो, ये एक ऐतिहासिक फिगर। और दिल्ली मार्केट की, एनसीआर या नॉर्थ इंडियन मार्केट की पंकज जी ने बात की कि वहाँ पर जो ज़ोरदार प्राइस राइज चल रहा था वो ठहरता हुआ, थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा मार्केट में कोई रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब कोई दाम टूट जाएंगे, कम हो जाएंगे, मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फेस्टिव सीजन में देखते हैं सेल्स के नंबर कैसे जनरेट होते हैं, तो ये मार्केट की तस्वीर अब तक। अच्छा पंकज जी, बहुत सारे दर्शक मुझे लग रहा है जो आपका नया लुक है ये पहली बार देखेंगे। हमारे पास ना एक वो स्टैंप होता है फर्स्ट ऑन सीएनबीसी आवाज का, तो अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो लगा दें इस पर, क्योंकि अच्छे लग रहे हैं आप। तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस न्यू लुक के लिए भी। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। पहले कॉलर है हेमंत कुमार रे, और हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वडोदरा से हमें कॉल कर रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज। नितिन जी और पंकज जी नमस्ते। मेरा एक फ्लैट है लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में, 2 BHK फ्लैट। ओके। और ये रजिस्टर्ड फ्लैट है। तो अभी मुझे 9 से 10 हज़ार के बीच में पर स्क्वायर फीट में मैं देख रहा हूँ रेट चल रहा है वहाँ पर। तो अभी मुझे ये सजेशन चाहिए, मुझे रेंटल इनकम उसमें से कुछ आ नहीं रहा है, मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं तो ना के बराबर आता है। तो मैं इसको अभी सेल आउट करूं या मैं इसको रख सकता हूं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूं, 5 to 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक भी रख सकता हूं। तो क्या अच्छा रहेगा, अभी सेल करूं कि आगे रखूं इसको? जरूर। लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, नोएडा। और देखिए पंकज जी, ये नोएडा का एक टिपिकल कैरेक्टर है कि यहाँ पर हेमंत साहब ने अलग से बताया कि रजिस्टर्ड फ्लैट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स भी हैं जिनकी रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई है। कह रहे वो लंबी कहानी है, लेकिन अब इनका ये कि इनको रेंटल इनकम नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने बात की प्रोडक्टिविटी की या रेंटल यील्ड की। अब दिल्ली में दाम इतने ऊपर चले गए, लेकिन इनका कारण थोड़ा एक कदम और आगे है कि इनके कोई परिचित ही उसमें रहते हैं, रिश्तेदारी, तो शायद उनसे उस प्रकार के रेंट की अपेक्षा ये नहीं कर सकते। बहरहाल ये इस प्रॉपर्टी को बेच दें, 9,000 से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस इनको मिल रहा है, या ये कह रहे हैं कि मैं तो और 10-15 साल निवेशित रह सकता हूँ, क्या सही निर्णय होगा? देखिए, अगर हम पिछले ये प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये 2014 में करीब 5,500 के भाव पे थी। आज के दिन सिमिलर प्रॉपर्टी माइक्रो मार्केट में या रीसेल मार्केट के अंदर अगर 14,000 रुपए का भाव दिखा रही है, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे जो है अगर आप देखिए तो पिछले 3 साल में CAGR ग्रोथ 11% की है और 5 साल में CAGR ग्रोथ 10.5% की है। तो अगर ओवरऑल देख लीजिए तो पिछले 5 से 6 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा दिखाई दिया है, और मुझे आगे जाते हुए सिमिलर प्राइस की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। और रेंटल यील्ड भी आपको अगर आप इस तरीके के फ्लैट पे देखेंगे तो करीब 2 से 2.5% ही मिलती है। 17 से 18,000 रुपए का रेंटल अगर आपको मिलता है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि हमें प्राइस में वो ग्रोथ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है जो पिछले 3 साल 4 साल में हो गई, और उसका कारण है कि नोएडा के अंदर सप्लाई में बड़ा ही कंस्ट्रेंट रहा है, तो इसके लिए न्यू लॉन्चेस बहुत ही लिमिटेड रहा है, और थोड़ा सा मार्केट में स्पेकुलेटिव प्राइस राइज हुई जिसकी वजह से जो है आपको 11% और 10% की CAGR ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मैं ये देखता हुआ कि आगे चलते हुए आपको सिमिलर ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तो एडवाइस ये है कि अगर आप इस पैसे को लेकर के किसी दूसरे एसेट्स क्लास में निवेश करना चाहें या दूसरी ऐसी जगह पे निवेश करना चाहें जहां पे प्राइस में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो आप इसको बेच सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे चलते हुए आपको सिमिलर प्राइस ग्रोथ दिखाई देगी जो पिछले 3 साल और 5 साल के अंदर आपको दिखाई दी है। वाह, कितनी क्लियर कट एडवाइस है हेमंत साहब। यही CNBC आवाज पर सवाल पूछने का फायदा है कि देखिए
करीब करीब 3 गुना के आसपास हो गए ये दाम, 4,500-5 हज़ार रुपये 2014 से लेकर अभी। आपको जरूर 9 से 10 हज़ार रुपये बता रहे हैं, प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, लेकिन पीक प्राइस में 14,000 तक भाव जा रहा है। आप भी और खरीदार देख सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी है कि आगे इसमें और एप्रिसिएशन उस लेवल से नहीं होगा कि आप इसमें 10 से 15 साल रुकें। रेंटल यील्ड भी कोई खास है नहीं, तो बेटर है कि आप इस प्रॉपर्टी में से जो निर्णय आपको लेना था ना, आप निकल सकते हैं। आप देखिए कि 9-10 हज़ार से ऊपर वाला भी कोई ग्राहक अगर आपको मिल सकता है वो अच्छी बात है। 9-10 हज़ार भी मिला तो आपके रेट से काफ़ी ऊपर है, और इसको आप कहीं और निवेश करें उसके लिए आप हमें अलग से सवाल पूछ लीजिएगा कि अब इस पैसे को कहाँ लगाऊं अगर निवेश करना है। लेकिन जहां तक इस प्रॉपर्टी की बात है, इस वक्त इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। चलिए जी, हेमंत जी से बात हो गई, उनके सवाल का जवाब हो गया, उनकी जो परेशानी थी या जो जहां अटक गए थे वो चीज़ दूर हो गई। अगला एक ईमेल है हमारे पास और ये है मिस्टर कैलाश सत्ती का। आप क्या पूछ रहे हैं? आपने एक प्रोजेक्ट है U57, अच्छा नाम है, लोकेशन है हिंजेवाड़ी फेज 3, 2 BHK है, 50 लाख का है, पोजीशन इन्हें 2022 में मिल गया था। जोलो स्टे के साथ 9 साल का लीज है इसका, जिसे फिलहाल रेंटल कमाई हो रही है। इस इलाके में कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या हाल है, ये पूछना चाहते हैं। तो लगभग उसी लाइन का सवाल है सर। देखिए कि इनके पास एक है 2022 से है और एक 9 साल के लीज पर इन्होंने चढ़ा रखा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि रेंटल इनकम तो मिल रही है मुझे, लेकिन मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन कैसा रहेगा आने वाले सालों के लिए। देखिए, जो हिंजेवाड़ी के अंदर जहाँ पे प्रॉपर्टी है फेज 3 के अंदर है, वहाँ थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना जो है दूसरे फेजेस में हुआ है। अगर आप इंडेक्सेशंस वैल्यू देखिए, जो हमने पिन कोड के ऊपर देखी कि 411057 पिन कोड अगर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी का आता है, तो अगर हम इसकी इंडेक्सेशन वैल्यू देखते हैं HPI के बेसिस के ऊपर, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी आज के दिन 60 लाख रुपए के ऊपर हो गई है। तो करीब 20% का एप्रिसिएशन पिछले 3 साल में दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी, क्योंकि सप्लाई साइड्स पे पूना जो है वहाँ पे थोड़ी सी ओवर सप्लाई सिचुएशन दिख रही है। पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर डिप सेल्स के अंदर दिखाई दी तो पूना मार्केट के अंदर दिखाई दी, बोथ न्यू लॉन्चेस एंड सेल्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक प्लेटू वाली सिचुएशन के ऊपर आ रहा है। अगर आप क्योंकि ये आपका रेंटल प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा आपको प्राइस में ग्रोथ नहीं दिखाई दी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट में आपको बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी भी देख लीजिए तो इस प्रॉपर्टी से जहां मेट्रो स्टेशन आने वाला है वो थोड़ा सा करस्पॉन्डिंगली दूर है। तो इतने ज्यादा मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रेंटल से सेटिस्फाइड हैं तो आप स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बेच भी सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप रेंटल से सेटिस्फाइड हैं तो स्टे करिए, नहीं तो निकल जाए, क्योंकि उस तरीके के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पर नहीं नजर आ रहे पंकज जी को। कारण उसके काफ़ी सारे हैं जो बताया, सप्लाई, पूना का ओवरऑल मार्केट। तो इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे, लेकिन इफ़ यू वांट टू सेल आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बातचीत होगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा, pg@moneycontrol.com ये ईमेल एड्रेस है जहां पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। तो अपने सवाल भेजिए, थोड़ा डिटेल डालिए, फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दीजिए अपना, कोई और जानकारी आपकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें लेनी होगी ताकि हम आपको अच्छी सलाह दे पाएँ, आपसे फ़ोन करके ले लेंगे, बात करने में भी अच्छा लगेगा हमें।